गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? अच्छा हो? हाँ, सब अच्छा चल रहा है? ठीक है सब। चलो भाई, तो कल आपको क्या बताए थे हम, याद है आपको? कल बताए थे आपको। हाँ, तो देखो, आज क्वेश्चन ला के लाए हैं आपके लिए। देखिए, डिस्कशन करना आज करना है, ठीक है? देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे आज? कल आप क्या पढ़े थे बताओ पहले? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन पढ़े थे ना, याद है आपको? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन में हम लोग क्या सीखे थे सर? दो केस होता है, एक रिंग का कॉन्ट्रैक्शन और एक होता है रिंग का एक्सपेंशन। एक में रिंग बढ़ता है सर, एक में रिंग घटता है। आपको मूल मंत्र जो याद रखना है वो क्या रखना है? अगर कटायन रिंग के ऊपर है, रिंग के ऊपर है, रिंग के ऊपर है, रिंग के पास अवेलेबल है, तो उसका क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा सर। अगर कटायन रिंग के बाहर वाले कार्बन पे है तो उसका एक्सपेंशन होगा। बाकी जो केस में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है वो तो आप इनवैलिड है, आप जानते ही हैं उसको। फिर से अगर हम लोग कहीं पे आएगा तो वो हम उसको आपको याद करवाएंगे। तो आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको मिलाते हैं जिसको आप शुरुआत से देखते जाओ और करते जाओ। तो पहला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, आप इसको ट्राई करो। तो आप लिख सकते हैं मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, है ना? आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? राइट द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। राइट द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, है ना? आपको मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है, ठीक है ना? जैसे पहला क्वेश्चन आप देखें, आपके पास है CH3CH2 कार्बोकैटायन, है ना? ये फर्स्ट केस है। सेकेंड केस आपके पास है, क्या केस है? सेकेंड केस है आपके पास, सेंटर में कैटायन है, इसमें लगा है CH3 और CH3, ये सेकेंड केस है आपका। फिर आपका थर्ड केस है। थर्ड केस क्या है भाई? तो थर्ड केस है सर आपका, आपके पास है CH2 पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ CH3 है, यहाँ भी CH3 है और यहाँ भी CH3 है, ठीक है ना? तो तीन केस है। पहले इसको हम स्टार्ट करते हैं, आप इसको ट्राई कीजिए, जरा बनाइए और फिर हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना? एक बार ट्राई करो बेटा, पहले क्वेश्चन को लिख लो अच्छे से कॉपी पे और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करो, देखो तुमसे बनता है कि नहीं बनता है। देखो, अब इसमें एक चीज आपको इंडिकेट कर देते हैं, आप कंफ्यूज मत होना। अगर कोई कैटायन बोलेगा कि हम पहले से स्टेबल है, हम क्यों रीअरेंजमेंट करें, तो उसका आंसर होगा नो रीअरेंजमेंट। इससे कुछ केस आप देखे थे कल, है ना? लेकिन कोई कैटायन कर रहा है कि हमारी जो सिचुएशन है वो पुअर है, हम अगर रीअरेंजमेंट करते हैं तो स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं या गेन कर सकते हैं, हाईली स्टेबल हो सकते हैं, तो 100% रीअरेंजमेंट का केस उसमें काम करेगा। तो यहाँ पे दो आंसर आ सकता है, मे बी नो रीअरेंजमेंट भी आएगा और किसी का आंसर रीअरेंजमेंट होगा, तो रीअरेंजमेंट का केस आपको दिखाना है और बनाना है। तो आप ट्राई करो इसको फटाफट जल्दी से। तो वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं क्वेश्चन और फिर बना सकते हैं, फिर हमारे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। तो देखो पहला केस, फर्स्ट केस से क्या है? CH3CH2 पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या है? जो कटायन है ना, वो कटायन अभी की सिचुएशन क्या है? 1 डिग्री कटायन है। अगर ये यहाँ जाता है तो वो भी 1 डिग्री होगा, क्योंकि जब इधर जाएगा तो ये कार्बन C3 हो जाएगा। तो 1 डिग्री अभी भी है, 1 डिग्री बाद में भी है। जितना अल्फा डोन यहाँ पे अभी मिल रहा है इसको, ये यहाँ जाएगा तो उतना ही अल्फा इधर भी मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर आप रीअरेंजमेंट कराते भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं आएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं अगर कटायन यहाँ जाएगा तो हाइड्राइड का शिफ्टिंग हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो कटायन यहाँ आ गया। लेकिन यही स्ट्रक्चर को आप बोलेंगे सर आप तो उल्टा करके लिख दिए, मतलब आप सीधे बोलेंगे आंसर क्या होना चाहिए? नो रीअरेंजमेंट। इसका कोई गुंजाइश नहीं है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। थर्ड और सेकंड का केस देखो बेटा, जिस कार्बन पे कटायन है वो टर्सरी कटायन है, 3 डिग्री कटायन है। ये कार्बन 3 कार्बन से कनेक्ट है तो टर्सरी कार्बन है और टर्सरी कटायन हाईली स्टेबल है। अगर ये मिग्रेट करके नीचे आता है तो 1 डिग्री, इधर जाता है तो 1 डिग्री, ऊपर जाता है तो 1 डिग्री। तो कहेंगे आप मूर्ख हैं क्या? कटायन 3 डिग्री है तो आप 1 डिग्री में क्यों उसको लेके जा रहे हैं? तो ओवरऑल क्या कहेंगे? इसका भी आंसर क्या होगा? नो रीअरेंजमेंट। अब तुम बोलोगे सर आप तो नो रीअरेंजमेंट से ही खाता खोले हैं। कोई बात नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहले बॉल पे अगर हम रन नहीं लिए हैं तो हम शतक नहीं मार सकते हैं, 100% मार सकते हैं। तो घबराओ मत, पेशेंस रखो। यहाँ आ जाओ, अब यहाँ तुम्हारे काम की बात आएगी। तो देखो काम की बात क्या आएगी सर? थर्ड वाले केस में क्या करना है? जिस कार्बन पे कटायन उसको गौर से देखो और बोलो कि भाई क्या है। तो कह रहा है सर हम 1 डिग्री हैं, हमारे पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम यहाँ से उठकर यहाँ चल जाएंगे ना तो हम क्या हो जाएंगे? 3 डिग्री। तो भाई कटायन जिस कार्बन पे है हम उसे बोलते हैं 1, है ना? और जहां ले जाना है उसको बोलेंगे 2। तो भाई 2 पे ले जाने के लिए वहां से शिफ्टिंग होगा, ओपन स्ट्रक्चर है तो किसका किसका शिफ्टिंग की प्रायोरिटी आप पढ़े हैं? अगर हाइड्राइड है तो पहले हाइड्राइड देखना है, हाइड्राइड नहीं है तो मिथाइल का शिफ्टिंग, मिथाइल नहीं है तो फिनाइल का शिफ्टिंग। तो इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन तो नहीं है, सब के सब मिथाइल ग्रुप है। तो 3 मिथाइल में से आप बेटा किसी एक मिथाइल को उठाएंगे उसके बॉन्ड के साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ,
और इलेक्ट्रॉन के साथ उठाकर आप 1 पे ले आएंगे और कटायन चार्ज 1 से कहाँ चला जाएगा, 2 पे चला जाएगा। तो अगर ऐसा बदलाव होता है तो हमें देखने को क्या मिलेगा, ये देखो सेकंड वाला कार्बन है, इससे पहले से 2 CH3 लगा हुआ है, CH3 लगा है ना, आप चाहे लिख दें CH3 और CH3, ये 2 लिख दिए आप। इस कार्बन पे क्या आया, CH3 उठकर आया, तो यहाँ क्या हो गया, CH2 पे क्या आया, CH3 आ गया, और इस कार्बन पे 1 से कहाँ चले गया, कटायन 2 पे आ गया। तो ये 1 और 2 था, देखो गौर से आप। तो आप क्या बोलेंगे, सर अब कटायन टर्सरी हो गया, 3 3 6 2 8 अल्फा हाइड्रोजन है, तो कटायन हमारा हाईली स्टेबल हो रहा है और ये मोस्ट स्टेबल कटायन बन रहा है या आ रहा है। क्लियर है। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, बना सकते हैं, मोस्ट स्टेबल मतलब लेस मोस्ट स्टेबल। और इस प्रोसेस को बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन वाया शिफ्टिंग ऑफ मिथाइल। या मिथाइल का शिफ्टिंग हो रहा है, आप हाइड्राइड का भी शिफ्टिंग करा सकते हैं, फिनाइल का भी शिफ्टिंग करा सकते हैं, इवन रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का केस भी अभी मिलेगा थोड़ी देर में आपको, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो एक बार अच्छे से मिला लो बेटा फटाफट, और उसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन आपको देते हैं, आप उसको अप्रोच करना, आप मिला लो आंसर अपना। चलो भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए और इसको बनाइए थोड़ा, है ना। क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत सारा है, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो अच्छे क्वेश्चन, इसको आप बना सकते हैं। आप एक बार ट्राई कीजिए। इस कार्बन पे है CH3 और CH3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके कार्बन के बगल में CH2 है और यहाँ CH2 पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा सवाल है आपका, ठीक है। तो अच्छे से घबराना नहीं है, आप पहले इसको लिखिए अच्छे से, और इवेंट करने की कोई गुंजाइश देखिए कहाँ पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आप कीजिए पहले। एक क्वेश्चन है आपके पास, CH2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और एक कार्बन है इस तरह का है CH3, और इस कार्बन से नीचे आ रहा है CH3, है ना। तो ये केस है आपका, इसमें भी आप इवेंट कराइए जल्दी जल्दी फटाफट। तो वीडियो को पॉज कर लेना है, और पॉज करके फिर आप उसको लिख सकते हैं, है ना। पॉज करके लिखिए और देन उसके बाद बनाइए, फिर हम जो बोल रहे हैं या हम जो सीख रहे हैं हम लोग मिलके उसको एक्सप्लेन करना है, साथ में मिलाना है, ठीक है। तो फर्स्ट केस ही देखा जाए, फर्स्ट केस देखें। अच्छा चलो एक मिनट होल्ड करते हैं हम, आप बना लो। चलो तो पहला केस देखे होंगे हम लोग, ये कटायन अभी 1 डिग्री है सर, ये कह रहा है कि अभी हमारे पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर हम यहाँ से मूव करके यहाँ चले जाते हैं तो 2 डिग्री बन जाएंगे, और अल्फा हाइड्रोजन बढ़कर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 से 3 हो रहा, लेकिन कटायन 1 से 2 डिग्री हो रहा है, ये फर्क पड़ रहा। तो ये कार्बन पे देने के लिए क्या है, तो यहाँ हाइड्राइड का शिफ्टिंग है सर, हाइड्राइड का शिफ्टिंग है, तो हम हाइड्रोजन को उठाएंगे, उठा के यहाँ भेज देंगे, कटायन 1 से कहाँ जाएगा सर, 2 पे आ जाएगा। तो जैसे 2 पे आएगा तो देखो क्या बन रहा है, ये कार्बन है, इस पे CH3 लगाए, देखो हम ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं ताकि समय बचेगा हमारा। CH3 है बेटा, है ना। ये कार्बन था आपका, इस कार्बन पे कटायन आ गया सर, और हाइड्रोजन का शिफ्टिंग हुआ तो CH2 को H मिला, तो क्या बन गया बेटा, ये कार्बन CH3 बन गया, ये बन गया। लेकिन ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री तो बन गया, लेकिन अभी संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। बोला कि सर एक शिफ्टिंग और हम यहाँ कर दें तो 2 डिग्री से बन जाएगा 3 डिग्री, और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ जाएगा। मतलब कोई बात नहीं, कर सकते हैं, डायरेक्ट शिफ्टिंग करेंगे तो यहाँ क्या होगा, फिर से ये 1 बना, ये 2 बना। अच्छा तुम बोलोगे सर 1 2 कहाँ से आ जा रहा है। हमेशा फ्रेश स्ट्रक्चर में, जो भी आपका फ्रेश स्ट्रक्चर है, जहां भी कटायन जनरेट है दिख रहा है आपको, उसको 1 बोलिए, जहां लेके जाना है उसको 2 बोलेंगे। तभी तो आप कल सीखे थे 2 3 का बॉन्ड टूट गया, 1 3 नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो बिल्कुल वही केस है बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे कार्बन के पास मिथाइल है, किसी एक मिथाइल को उठाएगा, उठाकर क्या करेगा, 1 पे शिफ्ट कर देगा, और कटायन 1 से कहाँ चल जाएगा, 2 पे चला जाएगा। तो अगर ऐसा केस होता है तो केस में क्या होगा, इस कार्बन पे CH3 है और CH3 है, ये नीचे आ गया, हम यहाँ क्या आ गया CH3, और यहाँ पे CH3 पहले से लगा है, कटायन चार्ज अब टर्सरी बना हुआ है और हाईली स्टेबल हो रहा है। तो गौर से देखो कितनी फ्लूइडिटी को मिल रही है, ठीक है ना। यहाँ आते हैं इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है सर, तो यहाँ देखो जिस कार्बन पे कटायन है वो 1 डिग्री है ना। कटायन को अगर हम उठाकर यहाँ ले आए, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, 3 डिग्री बन जाएगा सर, क्योंकि 3 कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा फंडा है। तो यहाँ से क्या है, कार्बन के पास देखो 2 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, एक तो हाइड्रोजन दिख रहा है, एक मिथाइल है, तो पहले शिफ्टिंग किसका करेगा, वो हाइड्राइड का कि मिथाइल का, हाइड्राइड का। वेरी गुड। तो आप क्या कहेंगे सर, जिस कार्बन पे कटायन है वो 1, जहां आना चाह रहा है 2 से हाइड्राइड को उठाएंगे, उठा भेज देंगे 1 पे, और कटायन चार्ज 1 से कहाँ जाएगा, 2 पे आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव नहीं करना। 1 वाले को CH2 को मिला, क्या बन गया, CH3 देखो बन गया। ये जिस कार्बन पे कनेक्ट है उस पे CH3 लगा है, कटायन यहाँ से 1 से 2 पे आ गया, ये 2 था, 2 के पीछे जो लगा है एज यूजुअल लगा रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा।
अब तुम बोलोगे सर कटायन इधर नहीं आ सकता, तो यहाँ तो आएगा लेकिन 2 डिग्री बन जाएगा, तो फिर से एसिडिटी घट जाएगा। एक तो बेचारा वो 1 डिग्री से 3 डिग्री बन गया, और पीछे ले आएंगे तो एसिडिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा इसका। इसलिए हम लोग 2 डिग्री पे ही रखेंगे, और ये मोस्ट स्टेबल है, यहीं पे पड़ा रहेगा। चलो तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिला लो एक बार बेटा, फिर कुछ केस आपको रिंग का सिखाता है, रिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो रिंग का केस आपको सिखाएंगे। पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट। चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और आप लिखो इसको फटाफट। देखो ये सारे क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है आपको लग रहा होगा कि चलो ये लेक्चर को हम लोग क्या करते हैं, स्कैप कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बेटा, इसको मिस मत करना। जो आप कल मेहनत से सीखे हैं, जो पढ़ रहे हैं ना, उसका आज रिजल्ट है ये, तो आप इसको प्रैक्टिस जरूर करना। इवन हम ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट क्वेश्चन तो पूरा नहीं करा पाएंगे, मेरे पास 116 क्वेश्चन है, 116 क्वेश्चन है 120 के आसपास। तो जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं इसको आप कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम रिंग का ले रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, 3 मेंबर का रिंग है, इस पे कार्बोकैटायन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 3 मेंबर का रिंग है, बाहर में CH2 है, और इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट केस जो हमारे पास है वो कुछ ऐसा है, क्या है, एक 4 मेंबर है, यहाँ CH3 है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। आराम से देखना, घबराना नहीं है, आराम से देखो आप और बनाओ, आपसे बनेगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। टेंशन क्यों लेना है, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन करवाना है। क्वेश्चन तो देखो बहुत सारा है, बहुत सारा क्वेश्चन है, तुम्हें लग रहा होगा सर कौन कौन करवा रहे हैं, बहुत सारा है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है वो हम करवा दे रहे हैं ताकि आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाए आपसे। ये CH2 पे पॉजिटिव चार्ज है, चलो एक और करो, यहाँ CH3 है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। चलो तो इसको बनाते हैं, पहले फटाफट जल्दी बनाओ आप, फिर इसको आगे बढ़ेंगे हम लोग। जल्दी जल्दी कॉपी करो फटाफट। हो गया, तो देखो बेटा इसको ट्राई करते हैं हम लोग। पहला केस आपके पास है साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, रिंग का केस याद करो, साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन। साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन का मतलब है क्या कि सर ये रिंग जो है वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा। पहली बात तो आपको ये समझना है क्योंकि कैटायन चार्ज रिंग के ऊपर आया हुआ है, तो पहला केस रिंग में जब भी केस है ना, तो 2 केस याद करो, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, तब आपको रास्ता क्लियर होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्शन दे रहा है क्योंकि कैटायन चार्ज कहाँ हुआ है, रिंग पे आया हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्शन आप सीखे थे ना, याद करो। साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन कॉन्ट्रैक्ट होकर बनता है अलाइल कार्बोकैटायन। क्या बनता है, अलाइल कार्बोकैटायन। तो कैसे बनता है सर, जिस कार्बन पे कैटायन है उसको बोलेंगे 1, बगल वाला 2, उसके बगल वाला 3, 2 3 का बॉन्ड टूट गया, 1 3 में नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। सॉरी हम उल्टे रास्ता चल दिए है ना। 1 3 में नया बॉन्ड का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। अगर ऐसा होता है सर, तो जिस पार्ट में कोई बदलाव नहीं है आप उसको एज यूजुअल बना दो। तो ये 1 हो गया सर, ये 2 हो गया सर, ये क्या हो गया, 3 हो गया सर। ऐसा दिख रहा है आपको, कैटायन 1 से कहाँ गया, 2 पे गया, और 2 3 का बॉन्ड टूट गया, 2 3 का बॉन्ड टूट गया, 1 3 में नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो इसको अच्छे से लिखा जाए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा सर, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, 100% दिखेगा। और ये बन रहा है अलाइल कार्बोकैटायन, A डबल बॉन्ड भी C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, 100% सही है। तो ये बन गया अलाइल कार्बोकैटायन। अब देखो सेकंड केस बोलेंगे सर इसमें क्या होगा, तो इसमें आपको साफ दिख रहा है ये केस क्या है, आपको तो दिख रहा है कि एक्सपेंशन होगा, लेकिन आप पढ़े हैं दिस इज कॉल्ड CPM, और ये CPM है, CPM में कोई बदलाव नहीं होता क्योंकि वो CPM हाईली स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि इसमें क्या होता है, डांसिंग रेजोनेंस होता है। क्या होता है, डांसिंग रेजोनेंस होता है, और ये स्टेबल है। तो आंसर आप क्या बोलेंगे, नो रिएजमेंट, है ना, आंसर क्या बोलेंगे, नो रिएजमेंट। अब थर्ड केस देखो बेटा, इस क्वेश्चन को देखो, जिस कार्बन पे कैटायन है वो केस को देखो, कैटायन कहाँ है, रिंग के बाहर है कि रिंग के ऊपर है, रिंग के ऊपर है सर, क्योंकि इस कार्बन पे दिख रहा है सेंटर में हमें। तो बेसिकली क्या है, कॉन्ट्रैक्शन होगा सर। ये कौन सा केस है, साइक्लोब्यूटाइल कार्बोकैटायन। तो आप पढ़े इससे क्या बनता है, CPM बनता है सर। क्या बनता है, CPM। तो कैसे बनेगा, जिस कार्बन पे कैटायन उसको बोलेंगे 1, जहां ले जाना है बगल में 2, उसके बगल में 3, 2 3 का बॉन्ड टूट गया, 1 3 में नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अगर ऐसा होता है तो आप साफ दिखेगा, आपको क्या दिखेगा, कुछ इस तरीके का दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, 100% दिखेगा सर। तो देखो बेटा, ये था 1, ये था 2, ये था 3, बन गया। तो 2 3 का बॉन्ड टूट गया
अब 1 3 में नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। कटायन 1 से कहाँ गया सर, 2 पे चला गया सर। तो इसको गौर से देखा जाए तो ये सीपीएम के जैसा हमारे नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है। गौर से देखो, सीपीएम का जो 3 मेंबर रिंग है उसमें मिथाइल है, तो आप एक मिथाइल को जोड़ दीजिए, है ना। और उसके आगे कार्बन है, उसके आगे कार्बन CH2, उस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक ना। तो ये केस आपको मिल रहा है, सीपीएम का फॉर्मेशन हो रहा है और सीपीएम इसमें मिल रहा है, देयरफॉर इट इज द हाईली स्टेबल। अगला केस आते हैं। अगला केस देखो, कटायन रिंग पे कि रिंग के बाहर, रिंग के बाहर मतलब हम सोच सकते हैं एक्सपेंशन, अब नो रिअरेंजमेंट होगा तो हमें याद ही है, लेकिन सोच सकते हैं एक्सपेंशन। लेकिन केस क्या है, साइक्लोपेंटाइल मिथाइल कार्बोकैटायन ये एक्सपेंड होकर बनता है साइक्लोहेक्साइल कार्बोकैटायन। तो यहाँ कटायन है 1 पे, बगल में जहां ले जाना है 2 में, उसके बगल में 3, 2 3 का बॉन्ड टूट गया, 1 3 का नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अगर ऐसा होता है तो बेसिकली देखो, जिस पार्ट में कोई बदलाव नहीं है हम उसको एज यूजुअल क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे बेटा। तो देखो ये था 1, ये था 2, ये था 3, ये क्या हो गया, 2 3 का बॉन्ड टूट गया और 1 3 में नया बॉन्ड का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया और 2 पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इस केस को देखें आप अच्छे से, तो आप क्या ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं सर, बन गया साइक्लोहेक्साइल कार्बोकैटायन, दिस इज द हाईली स्टेबल, ठीक है ना। अगला केस देखो बेटा, अगला केस क्या है, कटायन चार्ज कहाँ है, रिंग के ऊपर, तो रिंग के ऊपर मतलब कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन आप पढ़े हैं कि सर साइक्लोहेक्साइल कार्बोकैटायन में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि हाईली स्टेबल है, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 मेंबर का रिंग, और 5 मेंबर रिंग से ज्यादा स्टेबल 6 मेंबर का रिंग होता। लेकिन कटायन को ना 2 डिग्री से आप 3 डिग्री बना सकते हैं, क्योंकि कटायन 2 डिग्री है। अगर यहाँ हाइड्राइड का शिफ्टिंग कर दें तो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। तो कुछ करना नहीं है यहाँ पे, यहाँ से हाइड्राइडोजन को उठाएंगे, हाइड्रोजन 1 से 2 है तो यहाँ 2 से उठकर 1 पे आ जाएगा, कटायन 1 से कहाँ चल जाएगा, 2 पे चल जाएगा। तो यहाँ हो गया CH3 और यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसा फॉर्म कर जाता है हमारा। तो इसको देख लो आप, है ना, इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक बार कॉपी कर लो फटाफट, कुछ क्वेश्चन और देते हैं आपको। चलो बेटा फटाफट, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसको लिख लो, कुछ क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको, और फिर हम लोग फिर कभी पढ़ेंगे ही, घबराना नहीं है। चलो, तो 1 2 केस और दे रहे हैं, इसको जरा ट्राई करो आप फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक ये है, एक ये है, ये ऑक्सीजन है, चलो ठीक है, इसको ट्राई करते हैं। अच्छा देखो, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ये कंप्लीट क्वेश्चन किसी को चाहिए PDF फॉर्म में, ठीक है ना, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको PDF भेज दूंगा, ठीक है। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ लिख रहा हूँ, आप इस पर बोलिएगा, मैं भेज दूंगा आपको। चलो भाई, तो हम इसको ट्राई करें। अच्छा, ये नंबर नोट डाउन कर लेना, है ना। इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं फटाफट, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन को गौर से देखो, ये रिंग कंप्लीट एक है, एक 2 रिंग है आपके पास। तो पहला रिंग में आ रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आ रहा है। तो क्या 5 मेंबर रिंग में कटायन का कुछ होगा,
कॉन्ट्रैक्शन वगैरह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि वो 4 मेंबर का रिंग बनेगा, अनस्टेबल हो जाएगा, तो वो 5 मेंबर का कोई काम नहीं होगा। लेकिन एक रिंग और सेपरेट है, देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 कार्बन का रिंग है, तो बन गया साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन। इसको आप अलाइल में कन्वर्ट 100% कर सकते हैं। तो जिस कार्बन पे कैटायन इसको बोलेंगे 1, जहां ले जाना है तो आपकी मर्जी, 1 है, ये 2 है, ये क्या है 3 है, तो 2 3 का बॉन्ड टूट गया सर, अब 1 3 में नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया सर। ऐसा दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर। तो इसमें जिस बॉन्ड को तोड़े ना, उसको तोड़ के उसके अलावा जो बना है उसको बना दो बेटा। देखो ये बना हुआ था, हम इधर से इधर आ गए, है ना, ऐसा फॉर्म कर गए हम। अब हम थोड़ा नोटिस कर रहे हैं, यहाँ आ रहा है सर, है ना, देखो ये था 1, ये था 2, ये 3, कार्बोकेटायन क्या होगा 1 से 2 पे चला गया, और क्या हुआ 2 3 का बॉन्ड टूट गया, 1 3 नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो बन गया ए डबल बॉन्ड विद सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और रिंग बन गया 6 मेंबर का 1 2 3 4। सॉरी, रिंग तो वही रहेगा, 1 2 3 4 5 मेंबर का ही रहेगा, है ना। सिर्फ इसमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा, और बन जाएगा ए डबल बॉन्ड विद सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अगला केस देखो बेटा, ये कैटायन जहां है ना वो है ब्रिज हेड, ब्रिज हेड पे है। तो ब्रिज हेड पे क्या है, कैटायन अनस्टेबल है, तो आप चाहें तो कैटायन को आप बगल में ला सकते हैं हाइड्राइड का शिफ्टिंग से। तो ये हाइड्रोजन है सर आपका, आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन को उठाएंगे, उठाकर यहाँ शिफ्ट करेंगे, कैटायन 1 से 2 पे आ जाएगा। तो अगला केस हमारा वैसे ही बना रहेगा, सिर्फ कैटायन क्या आ गया 2 नंबर पे एग्जिस्ट कर जाएगा, मतलब लेस स्टेबल से मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। यहाँ कैटायन देखो, यहाँ कैटायन है, तो ये क्या है 2 डिग्री है। अगर ये कैटायन यहाँ जाता तो रेजोनेंस करेगा, ए के ऊपर लोन पेयर, बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ देने के लिए क्या है, हाइड्राइड है, आप किसी एक हाइड्रोड को उठाएं और कैटायन को 1 के पास भेजें, और यहाँ से ये कुछ ऐसा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, ये मिथाइल है और कैटायन चार्ज यहाँ आ जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा, हाईली स्टेबल हो गया। अब आप बोल सकते हैं सर यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यहाँ सिर्फ हाइपर कंजुगेशन हो रहा था, ए के ऊपर लोन पेयर, बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ देखो हमसे पूछा कि भाई कैटायन है, कैटायन को सर हम यहाँ से लेफ्ट मूव करें कि राइट मूव करें, किस साइड मूव करें। तो यहाँ पे ले जाएंगे ना, तो CHO ग्रुप है, और CHO माइनस M से क्या करता है, विड्रॉइंग करता है, विड्रॉइंग करेगा तो आप इससे दूर भगाएंगे, तो हम यहाँ ले आएंगे। तो यहाँ क्या होगा, हाइड्राइड का शिफ्टिंग नहीं है, क्या है मिथाइल का शिफ्टिंग, कैटायन को 1 से 2 पे लेके चल जाएंगे, तो आपका रिंग में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि रिंग ऐसे भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा। यहाँ आ गया कार्बोकेटायन, यहाँ मिथाइल आ गया, और यहाँ CHO अपनी जगह पे पड़ा रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा बन गया, ठीक है, आप इसको देख लीजिए, ठीक है, और इसको मिला लो। जिसको दिक्कत हो रहा हो तो फिर आप पूछ सकते हैं, घबराना नहीं है बेटा, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां जहां कार्बोकेटायन का केस आता है वहां वहां एलिमेंट का केस आता रहेगा, ठीक है। तो आज इतने रहने देते हैं, और अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। कार्बोकेटायन हमारा खत्म हो गया, अब अगले क्लास में पढ़ेंगे लोग फ्री रेडिकल, और फिर पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे, कार्बन आयन, और तब जाकर अदर इंटीमेट्स हम पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज इतने रहने देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको पूरा क्वेश्चन चाहिए 116 110 PDF फॉर्म में, तो आप सेंड कीजिएंगे प्लीज, हम वहां पे आपको भेज देंगे, ठीक है। तो आज इतने रहने देते हैं, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।